हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज मैं आपके साथ लिटिल एरोकेंट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी में कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ है जो मुझे चेंज करनी चाहिए। और हाँ, इसके साथ ही ये जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लें क्योंकि आगे हमारी बहुत मज़े मज़े की स्टोरीज़ आने वाली हैं और अब हमारी नेक्स्ट 3 स्टोरीज़ हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो आई होप आप सबको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट स्टोरीज़ लाती रहूँ जो एक लिमिट के अंदर रहते हुए रोमांटिक हों। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो अब हमारा वांगची और विंग कार में बैठकर जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे वांगजी की रेस है और विंग तो उसे कितना ही समझाता था कि अभी वो छोटा है यानी कि अभी 16 साल की तो है तो उसे अभी रेसिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन वांगजी वो किसी की क्यों सुनेगा और उसे तो बाइक्स का तो जैसे जुनून की हद तक की शौक था और वो तो बस रेसिंग का बहुत ज़्यादा ही शौकीन था। अब वो कार में बैठ के जा रहे थे और वांगजी ने वैसे ही बचपन की तरह आज भी विंग की गोद में सर रखा हुआ था और विंग जैसे किसी बहुत ही केयरिंग से बेबी सिटर की तरह आज भी उसका छोटा बच्चा समझ के ख्याल रखता था। और अब वो उसके बालों में प्यार से बस उंगलियां चला रहा था और वांगजी कह रहा था, ओल्डी तुम देखना आज मैं ही रेस जीत दूंगा। हाँ हाँ तुम ही जीतोगे और कौन जीतेगा बाबा, तुमसे बेहतर कोई है क्या। बेटर तुम सही कह रहे हो ओल्डी। तुम देखना वो जो टोनी है ना उसे तो मैं आज हरा के रहूँगा। वो कितना ही ज़्यादा करता है खुद पे। क्या कह रहा था कि उसके डैड ने उसको नई बाइक लेके दी है जिसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है। मैं भी उसे दिखाऊंगा कि मैं भी किसी से काम नहीं हूँ, है ना, ऐसी बात है ना। हाँ बाबा, आप किसी से काम नहीं हो, आप तो बेस्ट हो और आप ही जीतोगे। मुझे आप पे पूरा यकीन है। देखना आप ही जीतोगे और फर्स्ट आओगे। थैंक यू ओल्डी मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाबा थैंक यू की क्या बात है, मैं तो हूँ इसीलिए ना आपको सपोर्ट करने के लिए। तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू। आई लव यू टू बाबा, तुम भी बहुत अच्छे हो। और ये आई लव यू तो प्यार वाला आई लव यू नहीं था बल्कि ये तो छोटा सा स्वीट सा क्यूट सा आई लव यू था जिसमें इनोसेंट सा लव था और जिसमें बाकी सारा कोई इमोशन नहीं था। और ना ही उस दिन के बाद कभी वांगजी ने ऐसा वैसा कुछ किया था जिससे विंग को कभी उससे कोई भी डेंजर फील हुआ और ना ही विंग ने कभी वांगजी को वो बात याद दिलाई थी। और अब वो ऐसे ही थे जैसे वो तो कब के फ्रेंड हो। और अब फाइनली वो रेसिंग ट्रैक के पर पहुंच ही चुके थे और विंग वहाँ पे बैठ चुका था ताकि वो उसकी रेस को एंजॉय कर सके और उसको चेयर अप कर सके। और वांगजी अब ट्रायल रूम में जा चुका था ताकि वो अपना ड्रेस चेंज करके आ सके और अपना कॉस्ट्यूम पहन के आए। और विंग बस उसका वेट ही कर रहा था और थोड़ी देर के बाद वांगजी जो कि अपना रेसिंग सूट पहन कर एकदम से रेडी होके बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वो आ गया था और उसने ग्लासेस लगा रखे थे और कैप भी पहन रखी थी। और विंग तो उसको देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। उसका ये छोटा सा लिटिल सा एरोकेंट सा क्यूट सा गोल्डी पापा कितना बड़ा हो गया है। और वो तो अभी 16 साल का ही था लेकिन फिर भी वो अपनी एज से कितना ही बड़ा लगता था। वो एकदम से जैसे बिल्कुल किसी जवान आदमी की तरह ही लगता था और उसके ब्रॉड शोल्डर तो जैसे उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बनाते थे। उसका स्माइलिंग फेस और उसके फ्लफ़ी से चीक्स तो जैसे उसे और क्यूट बनाते थे। और वो कितना ही ज़्यादा हैप्पी रहता था, हर वक्त तो बस स्माइल ही करता रहता था। और कितने ही लोग तो देख के उसे एडमायर करते थे, वो है ही इतना ज़्यादा क्यूट। और विंग तो बस उसे चेयर अप किया जा रहा था। गुड लक पापा, तुम ही जीत के आना। हाँ हाँ ओल्डी थैंक यू, मैं अभी आता हूँ और जीत के आऊँगा देखना तुम। वांगजी उसे दूर से ही बस इशारा करके कह रहा था और विंग तो बस हाथ हिला के उसे गुड लक विश कर रहा था। और अब वांगजी ने गुस्से से अपने दोस्त की तरफ देखा, टोनी की तरफ जो उसकी तरफ बुरे बुरे मुंह बना के देख रहा था। देख लूँगा तुम्हें मैं,
तुम्हें क्या लगा गोल्डी किसी से हार जाएगा? नहीं हारेगा, तुम देखना। हाँ, देख लेंगे, बड़ी-बड़ी बातें करना बहुत ज़्यादा आसान है। अभी देखते हैं कौन जीतेगा, गोल्डी या फिर टोनी। गोल्डी आज तक किसी से नहीं हारा और हारेगा भी नहीं, समझे तुम? और अब वांगजी अपनी हेलमेट पहन चुका था और अपनी बाइक लेके वो एकदम से जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके थे। और फाइनली रेस अब शुरू ही हो चुकी थी और विंग तो जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह उछल उछल कर और चीख चीख कर तो वांगजी को सपोर्ट ही चाह रहा था। गुड लक पापा, अच्छे से रेस करना, ये चेयर अप कर रहा था और सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वो इतना बड़ा हो गया, कैसे बच्चों की तरह ही उछल कूद कर रहा था। और वो क्यों ना करता, गोल्डी तो उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना। और गोल्डी तो जैसे उसकी लाइफ का एक हिस्सा ही था, जिसने उसे सहारा दिया था, उसको जॉब दी थी और उसके साथ कितना ही ज़्यादा फ्रेंडली था। और गोल्डी तो जैसे उस पर जान ही देता था। और विंग भी तो उसे अपना सबसे अच्छा और सबसे क्यूट और सबसे प्यारा दोस्त समझता था। तो वो क्यों ना उसे चेयर अप करता। वो अब बस चिल्लाए जा रहा था और इतनी गर्मी में वो अब स्टैंड से बाहर निकल कर तो धूप में खड़ा होकर बस ऊंची ऊंची आवाज़ में उसको चेयर अप किया जा रहा था। बाबा जीत गया ना, मैं कह रहा हूँ मेरा गोल्डी ही जीतेगा, देख लेना तुम सब, मेरा बाबा ही जीतेगा। हे गुड लक पापा, जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फिर हमने घर जाके चिप्स भी तो खाने हैं। और वैसे जैसे ऐलान ही किया जा रहा था और सब लोग तो बस इरिटेट हुए जा रहे थे, पता नहीं इस आदमी को क्या है मसला है। और वांजी तो बस अपनी रेस में अब भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। उसे विंग की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो दूर से देख सकता था कि विंग कैसे कितना ज़्यादा एक्साइटेड होके उसको चेयर अप कर रहा था। और वो अब स्माइल कर रहा था और उसने दिल में सोचा, हाँ ओनली मैं जीतूंगा, तुम्हारे लिए, अपने लिए, और मैं हार के नहीं आऊँगा। मैं कभी भी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूँगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। और फाइनली हमारे वांगजी ने रेस जीत भी ली थी। और वो कितना ही ज़्यादा हैप्पी था और कितना ही ज़्यादा उसने सेलिब्रेट किया था। और अब जैसे ही उसने रेस जीती तो अपनी बाइक से उतर से सबसे पहले वो जिस बंदे को देख के उसने मुंह बनाया था वो टोनी था। देख लिया तुमने, मैंने बोला था ना, वांगजी कभी नहीं हारता और वो हारेगा भी नहीं, समझे तुम? और अब विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश था कि उसका गोल्डी बाबा जीत गया। और वो बस खुशी में अब चीखे मारे जा रहा था, मेरा गोल्डी बाबा सबसे बेस्ट है, वो हमेशा जीतेगा और हमेशा सबसे आगे रहेगा। और ये रेस कोई इतनी छोटी मोटी रेस भी नहीं थी, बल्कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े रेसर्स ने पार्ट लिया था। और वांगजी जो कि सबसे छोटा कंटेस्टेंट था वो जीत चुका था। और जैसे पूरी मीडिया तो उसके इर्द गिर्द ही हो चुकी थी और कितने ही लोग उसके साथ पिक्चर लेना चाहते थे, लेकिन वांगजी वो तो किसी के साथ भी नहीं आ रहा था। और कितनी लड़कियां आगे बाढ़ के पास उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती थी और उसने जैसे साहब को मना कर दिया, नहीं पीछे हो जाओ, क्या कर रही हो तुम, ये गरीब लोग पता नहीं क्यों इस तरह मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जैसे मैं कोई घोड़ू और ये मक्खियाँ, पीछे हो जाओ साहब। वो बहुत ही रूडली साहब से बिहेव कर रहा था और मीडिया वाले तो बहुत ही बुरा मान गए। अरे देखो तो इसको, एक तो हम इसको कवरेज दे रहे हैं और ये तो बिगड़ा हुआ नवाब साहब जैसे हमें कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है। और एक लड़की ने पूछा, आपको किस बात का गुरूर हो रहा है इतना, हर एक रेस तो जीती है। हाँ तो रेस जीती है ना, क्यों ना करूँ मैं गुरूर, मैंने इतनी मेहनत की है और मैं जीता हूँ। और हाँ मैं करूँगा गुरूर, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ तुम लोग नहीं कर सकते, और तुमने किया है, नहीं ना किया, तो जो मैंने किया मैं उस पर क्यों ना प्राउड फील करूँ। और खबरदार मुझसे कोई ऐसे फजूल सवाल किए हो तो, मैं गोल्डी हूँ, जो मेरी मर्जी आएगी करूँगा, जो मेरी मर्जी आएगी बोलूँगा, जिसके साथ मर्जी बात करूँ, तुम्हें क्या मसला हो रहा है। और अब मीडिया वाले तो एकदम से जैसे चुप ही हो गए थे उसका इस तरह से एटीट्यूड देकर। और फिर एक लड़की बेचारी कितनी ज़्यादा अच्छे से रेडी होके आई हुई थी और उसने वांगजी की तरफ देखा, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं। वांगजी ने उसकी तरफ देखा, बेचारी गर्मी में कितनी ज़्यादा ही पसीना पसीना हो रही, तो उसने एकदम से जैसे नाक चढ़ाई, अरे अरे तुम अपनी शक्ल तो देखो, तुम मेरे साथ सेल्फी लोगी, मेरा इमेज खराब करोगी क्या। कल को ये सारी सेल्फीज़ किसी न्यूज़पेपर में या किसी टीवी न्यूज़ में चल रहे होंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे लोगों के साथ रब्ता रखता हूँ और कौन लोग रहते हैं मेरे इर्द गिर्द, मेरा तो इमेज ही ख़राब हो जाएगा, क्या लोग बोलेंगे मेरे बारे में। नहीं नहीं पीछे हो जाओ, कितने दिन हो गया तुम नहाई नहीं होगी, दफ़ा हो जाओ पीछे। और उसने तो उस लड़की की बुरे तरीके से इंसल्ट कर दी थी और सब बस हैरान थे। और अब वो
दौड़ता दौड़ता एकदम से आके विंग के जैसे गले लग गया था और सांप के मुंह खुले के खुले रह गए। वो जो सांप को गर्मी और पसीने के ताने दिए जा रहा था, कैसे उस विंग से अपने उस बेबी सीटर से, जो कि पूरा धूप में खड़े होने की वजह से पसीने से भीगा ही हुआ था, कैसे उसको जाके लिपट के आया था। और उसने कहा, ओल्डी देखो मैं जीत गया। और लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इस बंदे के डबल स्टैंडर्ड क्यों है। और आप उसने द्विंग की तरफ देखा, जो कि बेचारा गर्मी में खड़ा होके कितना ही ज़्यादा उसको पसीना आ रहा था। वांगजी ने एकदम से अपने हाथ में पकड़ी हुई शैम्पियन उसे दी। ये लो, ये पी लो, कितनी ज़्यादा गर्मी, और तुम ऐसे धूप में क्यों खड़े हो? अगर तुम बीमार हो गए तो फिर। नहीं नहीं बाबा, मैं ये नहीं पी सकता, आपको पता है मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे ये तो पी सकते हैं ना, ये तो सेलिब्रेशन के लिए है। नहीं, मैं नहीं पीऊँगा और आप भी इसे नहीं पियोगे। पकड़ो इसे, हम अंदर चल के जूस पियेंगे। ओके, जैसा तुम बोलो ओल्डी, मैं तो वैसे ही करूँगा। और अब विंग उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके आ चुका था। उसने प्यार से उसको बिठाया और फिर अपने जेब से रुमाल निकाल के, क्योंकि अब वहाँ पे टिश्यू तो था नहीं उसके पास, अब वो वांगजी का पूरा फेस साफ कर रहा था। बेचारे को कितना ही ज़्यादा पसीना आ रहा था इतनी ज़्यादा रेस में हिस्सा लेने के बाद। और अब फिर विंग ने अपने बैग से उसके लिए जूस निकाला और अब वो प्यार से उसे जूस ग्लास में डाल के पिला रहा था। ये लो बाबा, तुम थक गए होगे ना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम जीत के, मुझे पता था तुम ही जीतोगे। हाँ ओल्डी, मुझे जीतना ही था। आई एम प्राउड ऑफ यू माई गोल्डी बाबा। थैंक यू विंग। और वो जूस पी रहा था और सब तो बस यही देखे जा रहे थे क्या ही हो रहा था इधर। वो इतना बड़ा हो के एक बेबी सिटर रखता था और सब तो जैसे उसकी तरफ हंस ही रहे थे। और अब उसका दोस्त टोनी भी उसके पास आ गया। देख रहा हूँ मैं अपने दोस्त वांगची को, जो कितना ज़्यादा रूड और कितना ज़्यादा ही एरोगेंट बनता है। लेकिन ये क्या, तुम इस गरीब से आदमी के साथ कैसे लिपटे पड़े जा रहे हो? अब तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ गया? और वांगजी को एकदम से गुस्सा ही आ गया था। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओल्डी के बारे में ऐसा वैसा कुछ बोलने की? बाबा चुप हो जाए, कोई बात नहीं। विंग ने एकदम से उसे चुप कराया। नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगा, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? और हाँ, खबरदार जो तुमने ओल्डी के बारे में कुछ ही कहा तो। क्यों ना बोलूँ मैं? आर्य तुम्हारा लगता ही क्या है? एक मुलाजम है, एक नौकर ही है ना, और एक बेबी सिटर ही तो है ना, जिसे तुमने इतना बड़ा होने के बावजूद भी रखा हुआ है। बताओ, क्यों तुम्हें इतनी मिर्चें लग रही हैं? हाँ, मुझे लग रही है मिर्चें। खबरदार जो तुमने इसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कुछ भी बोलने की। बाबा चुप हो जाओ ना, कोई बात नहीं है, और वैसे भी वो सच तो कह रहा है। तुम चुप हो जाओ विंग, क्या सच कह रहा है? क्या मैंने तुम्हें कभी इस तरह से अपना सर्वेंट समझा है? मेरे लिए तुम मेरे ओल्डी हो, मैंने कितनी बार कहा है तुम मेरे हो। मैं तुमसे बिलोंग करता, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, और हम दोनों फ्रेंड हैं, और तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, ये टोनी भी नहीं है, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, इसको ये समझना चाहिए। अरे वाह, बड़ा प्यार आ रहा है इसके ऊपर। टोनी तो अब उसे और ज़्यादा चढ़ाए जा रहा था। हाँ आ रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है? अपना काम करो टोनी, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो, मैं नहीं तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। मैं कह रहा हूँ, गोल्डी को गुस्सा नहीं दिलाया करो, मैं बहुत बुरा हूँ गुस्से में। हाँ, दिखाओ तुम, क्या कर लोगे तुम? क्या तुम्हारा गुस्सा है? मैं जानता हूँ तुम्हें, अकड़ ही दिखाते रहते हो ना, बहुत रोब है तुम्हारे अंदर, बहुत ही एटीट्यूड है। और किस बात के ऊपर तुम अकड़ते हो? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे बाप की छोड़ी हुई जायदाद है ना, हो तुम क्या हो? हैं, क्या हो तुम? में कैरोगेंट से लड़के जो हर वक्त इस बेबी सिटर पे डिपेंडेंट है, जो पता नहीं उसका बेबी सिटर है या क्या है। क्या लगता है तुम्हारा बेबी सिटर है या कुछ और? बताओ, क्या करते हो तुम उसके साथ? दिन में और रात में कहाँ होता है? क्या तुम्हारे साथ होता है? तुम्हारे साथ होता है। और अब तो वांगजी का जैसे पारा एकदम से हाई हो गया था, और अब तो विंग का फेस भी रेड हो चुका था। वो टोनी, वो छोटा सा लड़का, क्या ही बना रहा था उसे? क्या वो वांगजी का कोई प्रोस्टिट्यूट है? क्या है वो? और एकदम से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। और वांगजी ने देख लिया था विंग कितना ज़्यादा दुखी फील कर रहा है। और वांगजी ने एकदम से वो शैम्पेन की बॉटल जो कि उसके पास ही पड़ी थी, उसे एकदम से चेयर पर मारा। वो टूट चुकी थी और अब वो लेके टोनी की तरफ आ रहा था। उसने वो बॉटल जैसे उसकी नेक के करीब की और अब वो बोल रहा था,
बकवास बंद करो टोनी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की। हमारे बीच में जो भी रिलेशन हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं कहता हूँ अभी सॉरी बोलो उससे। सॉरी बोलोगे या मैं ये तुम्हारे अंदर घुसा दूँ? मैं मार दूंगा तुम्हें। मैं कह रहा हूँ मुझे मजबूर मत करो, उससे सॉरी बोल दो। उसने गुस्से से उसकी तरफ कहा और टोनी तो अब सच में डर ही चुका था। वांगजी की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसे लग रहा था जैसे वो सच में उसे मार ही डालेगा। वांगजी क्या खा रहे हो तुम? क्या मार डालोगे मुझे उसके लिए? हाँ मार डालूंगा, मैं सच में मार डालूंगा। कोई उसे कुछ बोलेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। और कोई हक नहीं है उस इंसान को जिंदा रहने का जो मेरे ओल्डी मेरे विंग के बारे में कुछ बोलेगा। समझे तुम? वो गरीब है, अमीर है, जो है जैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसकी खातिर मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। समझे तुम? आप सॉरी बोलोगे उससे या फिर मारूं मैं तुम्हें? वो तो कितने ही ज़्यादा गुस्से में था और आप वो तीनों ही रूम में थे, कोई और तो था भी नहीं। और फिर टोनी ने एकदम से बोला, आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। और वांगजी ने एकदम से उसे छोड़ दिया। बेटर। अगर यही तुम पहले कर लेते तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। और हाँ, आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हर बार तुम्हें बचाने के लिए विन नहीं होगा। समझे तुम? जाओ अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। ख़त्म हुई है तुम्हारी और मेरी दोस्ती। और अब वो बाहर ही चला गया था और वांगजी तो जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में ताप भी रहा था। विंग एकदम से उसके पास आया। बाबा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर वो मर जाता तो मर जाए विंग। मैंने बोला ना, कोई इंसान तुम्हें कुछ बोलेगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। समझे तुम? और तुम हर बात पे रोना शुरू ना हो जाया करो। ओके बाबा, अब आप गुस्सा नहीं करो, चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। और हाँ, आज हम बाइक पे जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और अब वो एकदम से नॉर्मल हो गया था और विंग ने शुक्र का सांस लिया। चलो अच्छा हुआ, इसका गुस्सा तो काम हुआ। और वांगजी ऐसा ही था, वो सबके साथ ऐसा ही रूड, गुस्से वाला और क्रूस था। लेकिन एक विंग ही था और उसकी फैमिली जिनके साथ वो बहुत अच्छे से रहता था। और विंग के लिए तो कुछ ज़्यादा ही काइंड और सॉफ्ट हार्ट था उसका। और अब फिर वो अपनी बाइक पे जा रहे थे, उसने ड्राइवर को कॉल किया और कहा ये गाड़ी आके ले जाओ। और हाँ, मैं और ओल्डी बाइक पे आएंगे। और ड्राइवर अब गाड़ी लेके जा चुका था और उसने हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर दी। बाबा, मुझे बाइक पे डर लगता है, आप तो इतनी तेज़ स्पीड से चलाते हो। ओल्डी, तुम्हें मेरे होते हुए डर लगता है? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आप पे ट्रस्ट तो है लेकिन बाइक पे नहीं। तो बाइक किसकी है? मेरी है ना। तो अगर मुझ पे ट्रस्ट है तो बैठ जाओ। और आप उसने एकदम से बाइक स्टार्ट की और अमीन को उसके पीछे बैठना ही पड़ेगा। और थोड़ी देर जाके वांगजी ने तो जैसे बाइक की स्पीड एकदम से तेज़ कर दी थी और वो कितनी ज़्यादा स्पीड से चलाए जा रहा था और विंग को तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। उसने आगे होके उसके जैसे शोल्डर पे हाथ रखा और अब विंग देख रहा था। वांगजी तो कितना ही ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव था उसके लिए। और वो दिल में सोच रहा था, क्या वांगजी हमेशा उसे ऐसे प्रोटेक्ट कर सकता है जैसे एक अल्फा अपने ओमेगा को या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को? ये मैं क्या सोच रहा हूँ? उसे एकदम से ख्याल आया, क्या मैं वांगजी को अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा सोच सकता। वो एक छोटा सा लड़का है। और फिर उसने उसकी बैग की तरफ देखा। कहाँ से छोटा था वो? बिल्कुल भी छोटा नहीं था। उसकी हाइट तो अब विंग तक पहुँच चुकी थी और उसकी बॉडी तो विंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थी। और उसके ब्रॉड शोल्डर जिनके पीछे तो जैसे विंग छुप ही गया था। कहाँ से वो छोटा था? वो तो विंग को भी प्रोटेक्ट कर सकता था और हमेशा करता था। जब वो एक छोटा बच्चा था तब भी, और आज जब वो 16 साल का है तब भी वो हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता है। और जाने क्यों उसके बारे में सोच के विंग को बहुत अच्छा ही लग रहा था। और अचानक पता नहीं सड़क पे कहाँ से जंप आ गया था। शायद कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी और कुछ सामान जो सड़क पे बिखरा पड़ा था। एकदम से जैसे बाइक को जंप लगा था, विंग तो जैसे गिरने वाला था और उसने जल्दी से अपने दोनों बाजू वांजी की वेस्ट के गिर्द बांध लिए थे और अपनी नेक को उसके शोल्डर के ऊपर रख लिया था। क्या हुआ उल्टी? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, अभी मैं गिर जाता तो। वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। एक तो तुम्हारा ये डर, कब बड़े हो गए तुम? इतने बड़े हो गए हो और कितना बड़ा होना है तुम्हें?
पता नहीं बाबा, मैं जितना बड़ा हो जाऊँ मेरा डर नहीं जाएगा। डर चला जाएगा विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और मैं तुम्हें डरने नहीं दूँगा। तुम मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगा। वो कह रहा था और उसकी आवाज़ और लहजे में कोई खास सी बात थी, लेकिन विंग मूंगा तो उसे फील ही नहीं कर पाया और उसने वैसे ही उसको छोटे बच्चे की तरह पीछे से हाथ काट लिया था और उसके कंधे पर सर रख के आंखें बंद कर ली थी। और वांगजी ने कहा है ना कि गिरने नहीं देगा तो नहीं गिरने देगा, और विंग को उस पर पूरा ट्रस्ट था और वो बस ऐसे ही आंख बंद किए उसकी सैंड को फील कर रहा था। वही उसकी अल्फा सैंड जो हमेशा विंग को बहुत ज़्यादा ही सूदिंग लगती थी, और आज भी ऐसा ही था। और अब वो घर पहुंच चुके थे, लेकिन घर जाते जाते एक नया धमाका ही उनका मुंतज़िर था। वो वांगजी के अंकल चिरैन थे, जो कि पता नहीं कितने ही सालों के बाद आज अमेरिका से उनसे मिलने आए थे और उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी, जिसे वो एक नौकर की तरफ पॉइंट करके खड़े हुए थे और गुस्से से बोल रहे थे, तुम ओमेगा हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मैंशन में कदम रखने की? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और नौकर बेचारा तो डर रहा था। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। क्या माफ़ कर दूँ? तुम्हारी तो यही सज़ा है कि तुम मार जाओ। तुम्हें नहीं पता इस मैंशन में ओमेगास का दाखिला बिल्कुल मना है। यहाँ पे कोई ओमेगा नहीं रह सकता। और तुम यहाँ पे क्यों आ गए? और वांगजी एकदम से आगे बढ़ा, उसने अंकल के हाथ से बंदूक ले ली। अंकल क्या कर रहे हैं आप? अरे वांगजी देखो, तुम्हारे भैया ने क्या किया, एक ओमेगा को सर्वेंट ही रख लिया। वो बोल रहे थे। अंकल आप पहले मुझसे तो मिल लेना। उसने एकदम से अंकल को हाथ किया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? और मैं जब गया था तुम कितने ही ज़्यादा छोटे थे और आप तो देखो एकदम से बड़े ही हो गए। हाँ अंकल, मैंने तो बड़ा होना था और आप तो 10 साल बाद आ रहे हो। और आपको हमारी याद नहीं आई? आई थी बेटा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं वापस आना ही नहीं चाहता था। और पता नहीं मैंने कितनी मुश्किल से अब भी खुद को यहाँ पे आने के लिए राज़ी किया है। और अब उन्होंने विंग की तरफ देखा। ये कौन है? अंकल ये मेरा बेबी सिटर है। क्या? बेबी सिटर? तुम्हें कब से बेबी सिटर की ज़रूरत पड़ गई? तुम छोटे हो क्या? बस वो मैंने रखा हुआ है। और हाँ, आप प्लीज़ इसके साथ कुछ बुरा मत कीजिएगा। क्यों? क्या ये भी ओमेगा है? अब अंकल को एकदम से गुस्सा आ गया था। नहीं नहीं अंकल, ये ओमेगा नहीं है, ये तो अल्फा है सच्ची में। उसने भी अब झूठ बोला था और विंग देख रहा था। और वांजी के अंकल को ओमेगा से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों थी, उसे तो समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने विंग को आगे बुलाया। ए लड़के इधर आओ। और अब विंग आगे क्या, उसे डर ही लग रहा था। और अब उन्होंने विंग को स्मेल करना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सूंघने के बाद भी उन्हें उसमें से ओमेगा सेंट नहीं आई थी। सही बात है। थैंक गॉड। अगर तुम ओमेगा होते ना तो मेरे हाथ से आज तुमने मार ही जाना था। और हाँ, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने आप सर्वेंट को बोला। और आइंदा से इस जगह मुझे नज़र नहीं आना तुम। समझ गए तुम? उन्होंने भेज दिया और विंग ने तो जैसे बहुत ज़्यादा ही सुकून का सांस लिया था। थैंक गॉड आज उसने मेडिसिन ली थी। लेकिन अंकल को उसकी सैंड क्यों नहीं फील हुई? वांगजी तो उसकी सैंड फील कर सकता था ना। और वांगजी भी यही बात सोच रहा था। आखिर क्यों अंकल को विंग की सैंड नहीं फील हुई? वांगजी वो तो कितनी बार फील करता है ना, चाहे विंग कितनी ज़्यादा मेडिसिन ले लेता था, लेकिन हमेशा वांगजी को उसमें से वो स्मेल आती थी। तो आज अंकल को क्यों नहीं फील हुई? और वांगजी तो कितना ही ज़्यादा कंफ्यूज था। और ये बात तो विंग को भी नहीं समझ आ रही थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ था उसके साथ। और अब अंकल से मिलने के बाद वांगजी विंग को पकड़ के जल्दी से अपने रूम में ले आया। और विंग ये तुमने कैसे किया? क्या कैसे किया? तुमने अपनी सैंड को कैसे कवर किया? अंकल को क्यों नहीं पता चला कि तुम महका हो? पता नहीं पापा, मैंने तो बस मेडिसिन ली थी। हाँ वो तो तुम पहले लेते हो, लेकिन मुझे तो तुम में से वही सैंड फील होती है, तो अंकल को क्यों नहीं फील हुई? मुझे नहीं पता। पर अंकल, आई मीन आपके अंकल, वो मेगा से इतनी ज़्यादा हेट क्यों करते हैं? हाँ वो लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूँ कि अंकल जब यूनिवर्सिटी में थे तो वो किसी लड़की से प्यार करते थे,
लेकिन वो लड़की किसी गरीब आदमी के इस प्यार में पड़ के उनको छोड़ के चली गई। और अंकल तो बेचारे उससे अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाए। इससे पहले उस लड़की ने उस आदमी से शादी कर ली और इसी वजह से अंकल ओमेगा से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। उन्हें लगता है कि ओमेगा बहुत ज़्यादा ही वो धोखेबाज होते हैं और अच्छे नहीं होते। अच्छा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि अगर एक ने धोखा दिया सब एक जैसे हों। पता नहीं, ये तो अंकल ही जानते हैं। और वैसे भी उस औरत के छोड़ के जाने के बाद उन्होंने आज तक शादी नहीं की और फिर वो आर्मी में चले गए थे। और फिर कितना टाइम वो कोरिया में थे और फिर आप वो यूएस से चले गए थे।